हेलो क्लास। सो यूनिट सेकेंड में और भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका प्री ऑपरेटिव केयर है ना, पोस्ट ऑपरेटिव केयर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपका प्री ऑपरेटिव केयर, है ना। प्री ऑपरेटिव केयर का मतलब पहले समझो, है ना। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्री ऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्री मतलब क्या हो गया आपका बिफोर, यानी कि पहले। ऑपरेटिव मतलब हो गया ऑपरेशन या सर्जरी। केयर मतलब क्या है, देखभाल, ठीक है। तो प्री ऑपरेटिव केयर का मतलब है सर्जरी शुरू होने से पहले पेशेंट की पूरी तैयारी और देखभाल करना। क्लियर। डेफिनीशन है प्री ऑपरेटिव केयर इज़ द केयर असेसमेंट प्रिपरेशन एंड एजुकेशन प्रोवाइडेड to a patient before surgery to ensure that the patient is physically and mentally ready for the operation and to reduce the risk of complications। मतलब क्या है, देखो, जब किसी पेशेंट की सर्जरी होने वाली होती है तब ऑपरेशन से पहले डॉक्टर या फिर नर्स, है ना, मिलकर पेशेंट की पूरी चेकिंग, पूरी असेसमेंट, है ना, तैयारी यानी कि प्रिपरेशन और काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। इसका पर्पज़ ये होता है कि पेशेंट फिज़िकली फ़िट हो, मेंटली रेडी हो, सर्जरी सेफली हो, बाद में कॉम्प्लिकेशंस कम हो, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को प्री ऑपरेटिव केयर कहते हैं। क्लियर। केयर मतलब क्या है, केयर का मतलब सिर्फ दवा देना नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब है पेशेंट की हर तरह से देखभाल करना, जैसे बीपी चेक करना, टेम्परेचर देखना, टाइम पर मेडिसिन देना और पेशेंट को कंफर्ट देना। क्लियर। असेसमेंट का मतलब होता है कि पेशेंट की पूरी हेल्थ की जांच, ठीक है। असेसमेंट मतलब पेशेंट की पूरी हेल्थ की जांच। तो डॉक्टर देखते हैं कि पेशेंट को कौन सी डिजीज़ है, शुगर या बीपी है या नहीं, एलर्जी है या नहीं, है ना, ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है या नहीं, क्योंकि अगर पहले से प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो सर्जरी सेफली की जा सकती है, ठीक है। जैसे अगर पेशेंट डायबिटिक है और शुगर 400 mg/dl है तो पहले शुगर कंट्रोल की जाएगी, उसके बाद सर्जरी होगी, ठीक है। फिर क्या है आपका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब पेशेंट को ऑपरेशन के लिए रेडी करना, जैसे फास्टिंग करवाना, है ना, ऑपरेशन साइट क्लीन करना, ज्वेलरी रिमूव करना, ठीक है, और कंसेंट फॉर्म साइन करवाना, ठीक। क्योंकि ये सब इन्फेक्शन और सर्जरी के रिस्क को कम करता है, ठीक है। एजुकेशन भी इसमें है। एजुकेशन मतलब है पेशेंट को सर्जरी के बारे में समझाना, ठीक है। तो नर्स या फिर डॉक्टर बताते हैं कि सर्जरी कैसे होगी, डरने की ज़रूरत नहीं है ना, ऑपरेशन के बाद क्या करना होगा, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है, ठीक। तो जब पेशेंट को सब कुछ समझ आ जाता है तो उसका फेयर और एंजाइटी कम हो जाती है। क्लियर। ओके, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि वाई इज़ प्री ऑपरेटिव केयर नेसेसरी, बताइए। सोचिए सोचिए, अगर बिना चेक किए पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाए तो क्या हो सकता है। एलर्जी हो सकती है ना, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो सकता है, ब्लड शुगर बहुत हाई हो सकता है, ठीक है। पेशेंट ने खाना खाया, ठीक है, ये भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब सर्जरी को डेंजरस बना सकते हैं, इसीलिए ऑपरेशन से पहले प्रॉपर प्रिपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्री ऑपरेटिव केयर इज़ द नर्सिंग केयर गिवन टू ए पेशेंट बिफोर सर्जरी टू प्रिपेयर देम फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फॉर ए सेफ ऑपरेशन। ओके, मतलब कि नर्स पेशेंट को 3 तरह से प्रिपेयर करती है। कैसे? फिजिकली, मेंटली और
इमोशनली, फिज़िकली मतलब क्या है, बॉडी को सर्जरी के लिए रेडी बनाना, ठीक है, जैसे कि बीपी चेक करना, ब्लड टेस्ट करवाना, फास्टिंग हो गया, स्किन क्लीनिंग हो गया, ठीक है। फिर मेंटली मतलब कि पेशेंट को ऑपरेशन के बारे में समझाना, ठीक है, जैसे कई पेशेंट सोचते हैं कि ऑपरेशन में बहुत पेन होगा, है ना, तो हम समझाएंगे कि ऑपरेशन एनेस्थीसिया के अंडर होगा, ठीक है, इसीलिए पेन फील नहीं होगा, इससे पेशेंट रिलैक्स हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका इमोशनली, मतलब कि पेशेंट का फेयर और टेंशन कम करना, ठीक, जैसे एक पेशेंट पहली बार ऑपरेशन करवा रहा है ना, और बहुत डर रहा है, तो उसे हम कॉन्फिडेंस देते हैं कि डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड हैं, ऑपरेशन सेफली होगा, इससे पेशेंट इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करता है, ठीक। देखो इमेज में भी दिया है ना, 3 स्टेप दिखाए गए हैं। पहला क्या है, डिसीजन टू परफॉर्म सर्जरी, मतलब कि डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करता है, ठीक है, रिपोर्ट्स देखकर डिसाइड करता है कि सर्जरी की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कि पेशेंट को अपेंडिक्स का सीवियर इन्फेक्शन है, ठीक है, तो डॉक्टर डिसाइड करता है कि अपेंडिक्स रिमूव करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, प्री ऑपरेटिव पीरियड, ओके, मतलब कि प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट, तो ये क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है, ठीक है, इसी स्टेज में नर्स और डॉक्टर पेशेंट की पूरी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड टेस्ट है, बीपी चेक है, ईसीजी है, और फास्टिंग हो गया, कंसेंट है, एलर्जी चेक हो गया, आपका काउंसलिंग है, स्किन प्रिपरेशन हो गया, तो यही सब है, तो ये सब सर्जरी को सेफ बनाता है। फिर थर्ड स्टेप में क्या है, सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब कि जब पेशेंट कम्प्लीटली रेडी हो जाता है तब उसको ओटी में ले जाया जाता है, ठीक है, डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करता है, क्लियर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, यानी कि एम्स ऑफ प्री ऑपरेटिव केयर, ठीक है। फर्स्ट है टू प्रिपेयर द पेशेंट फिजिकली फॉर सर्जरी, मतलब कि पेशेंट की बॉडी को ऑपरेशन के लिए रेडी बनाना, ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लड टेस्ट है, बीपी चेक हो गया, शुगर चेक है, आपका फास्टिंग है ना, यही सब है, तो हेल्दी बॉडी सर्जरी को सेफली टॉलरेट करती है। नेक्स्ट क्या है, टू रिड्यूस एंजाइटी एंड फियर, मतलब कि पेशेंट का डर और टेंशन कम करना, ठीक है, क्योंकि अगर पेशेंट बहुत एंजाइटी फील करेगा तो बीपी और हार्ट रेट बढ़ सकता है, ठीक है, जैसे कि नर्स ऑपरेशन की पूरी प्रोसेस समझा देती है तो पेशेंट काम फील करता है। नेक्स्ट क्या है, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी, मतलब कि ऑपरेशन के टाइम और बाद में प्रॉब्लम्स को रोकना, ठीक है, जैसे पेशेंट को फास्टिंग करवाई जाती है ना, क्योंकि अगर स्टमक में फूड होगा तो एनेस्थीसिया के दौरान वोमिटिंग हो सकती है ना, और फूड लंग्स में चला जा सकता है, ठीक है, जो कि डेंजरस होता है, क्लियर। नेक्स्ट है टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, मतलब कि पेशेंट को पूरी तरह सेफ रखना, ठीक है, फॉर एग्जांपल राइट पेशेंट, राइट सर्जरी, राइट कंसेंट हो गया, राइट रिपोर्ट्स हैं, सब क्या है, सब कुछ वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब कि ऑपरेशन से पहले पेशेंट या गार्जियन की रिटन परमिशन लेना, ठीक है, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट है, ये क्या है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पेशेंट को सर्जरी के बेनिफिट्स और रिस्क बताए जाते हैं, उसके बाद कंसेंट साइन होता है, क्लियर। नेक्स्ट है टू एजुकेट द पेशेंट अबाउट सर्जरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मतलब कि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद क्या करना है ये पहले ही समझाना, है ना, जैसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, पेन मैनेजमेंट हो गया, वुंड केयर है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट पहले से प्रिपेयर्ड रहता है और रिकवरी फास्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव रिकवरी आफ्टर सर्जरी, मतलब कि पेशेंट जल्दी से नॉर्मल लाइफ में वापस आ सके, ठीक है, क्योंकि अगर पेशेंट पहले से हेल्दी और मेंटली प्रिपेयर्ड होगा तो सर्जरी के बाद रिकवरी भी जल्दी होगी, ठीक। फॉर एग्जांपल कि जो पेशेंट सर्जरी से
सर्जरी से पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता है, हाँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीख लेता है, जो पेशेंट सर्जरी से पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीख लेता है उसमें निमोनिया का रिस्क कम होता है और रिकवरी बेटर होती है। ठीक, क्लियर? तो क्या है प्री ऑपरेटिव केयर? देखो, प्री ऑपरेटिव केयर सर्जरी से पहले दी जाने वाली केयर है ना, जिसका मेन पर्पज़ पेशेंट को फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, इसमें असेसमेंट, इन्वेस्टिगेशंस, पेशेंट एजुकेशन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, फास्टिंग है, स्किन प्रिपरेशन और साइकोलॉजिकल सपोर्ट शामिल होते हैं। क्लियर? और क्या है, प्रॉपर प्री ऑपरेटिव केयर से सर्जरी सेफ़ होती है ना, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं और पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्री ऑपरेटिव केयर, मतलब कि क्या है प्री ऑपरेटिव केयर का इम्पॉर्टेंस क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, प्रॉपर प्री ऑपरेटिव केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट reduce the risk of infection, prevent surgical complication, improve surgical outcomes, help in faster recovery, increases patient confidence और क्या है, ensure safe administration of anesthesia। ठीक है, इसको समझते हैं। तो प्री ऑपरेटिव केयर सर्जरी से पहले दी जाने वाली केयर है, आपको पता है ना। अगर पेशेंट की प्रॉपर प्रिपरेशन की जाए तो ऑपरेशन क्या होता है, सेफ़ होता है और पेशेंट जल्दी रिकवर करता है। ठीक है, इसीलिए प्री ऑपरेटिव केयर इम्पॉर्टेंट है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि ऑपरेशन से पहले पेशेंट की स्किन क्लीन की जाती है। ठीक है, फिर ऑपरेशन साइट सेव की जाती है अगर ज़रूरत हो, है ना, और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीनिंग की जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारी स्किन पर नॉर्मली बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, अगर ऑपरेशन से पहले क्लीनिंग ना की जाए तो ये बैक्टीरिया वुंड में चले जा सकते हैं। ठीक है, और इन्फेक्शन कर सकते हैं। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एब्डोमेन की सर्जरी है और स्किन क्लीन नहीं की गई तो ऑपरेशन के बाद वुंड में पस बन सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कि प्री ऑपरेटिव असेसमेंट से सर्जरी के टाइम होने वाली प्रॉब्लम्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर को पहले से पेशेंट की हेल्थ कंडीशन पता होती है, इसीलिए वो सेफली सर्जरी प्लान करते हैं। ठीक है, जैसे अगर पेशेंट का बीपी बहुत हाई है तो पहले बीपी कंट्रोल किया जाएगा, उसके बाद ही सर्जरी होगी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इम्प्रूव सर्जिकल आउटकम्स, मतलब कि सर्जरी का रिज़ल्ट बेटर होता है। ठीक है, क्योंकि जब पेशेंट फिज़िकली फिट और मेंटली प्रिपेयर्ड होता है तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि शुगर कंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट की वुंड जल्दी हील होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन फास्टर रिकवरी, मतलब कि पेशेंट ऑपरेशन के बाद जल्दी ठीक होता है। ठीक है, क्योंकि हेल्दी बॉडी और प्रॉपर प्रिपरेशन हीलिंग को फास्ट करते हैं। ठीक है, जैसे जो पेशेंट सर्जरी से पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखता है उसमें चेस्ट इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है और रिकवरी जल्दी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजेस पेशेंट कॉन्फिडेंस, मतलब कि पेशेंट का डर और एंजाइटी कम होती है। ठीक है, क्योंकि जब हम पेशेंट को सर्जरी के बारे में अच्छे से समझाते हैं तो पेशेंट कॉन्फिडेंट फील करता है। ठीक है, जैसे कि एक पेशेंट है ना, एक पेशेंट ऑपरेशन से बहुत डरा हुआ था। ठीक है, तो नर्स ने क्या किया, नर्स ने पूरी प्रोसेस समझाई और बताया कि एनेस्थीसिया के बाद पेन फील नहीं होगा, है ना, इससे पेशेंट रिलैक्स हो गया। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इंश्योर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया, मतलब कि एनेस्थीसिया सेफली दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर को एलर्जी, मेडिसिन्स और हेल्थ प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन पहले से मिल जाती है। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर पेशेंट को किसी एनेस्थीसिया ड्रग से एलर्जी है तो डॉक्टर दूसरी मेडिसिन चूज़ करेंगे।
अभी क्लियर? तो ये सारे थे इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ प्री ऑपरेटिव केयर। फर्स्ट क्या है? पेशेंट असेसमेंट। द नर्स परफॉर्म्स ए कम्प्लीटली असेसमेंट बिफोर सर्जरी। ओके, मतलब कि पेशेंट असेसमेंट का मतलब है सर्जरी से पहले पेशेंट की पूरी हेल्थ की जांच करना, ठीक है। ये नर्स भी करती हैं और डॉक्टर भी, है ना, दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। तो इस असेसमेंट में 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। क्या क्या है? आपका मेडिकल हिस्ट्री है, और आपका एलर्जी हिस्ट्री है, आपका मेडिकेशन हिस्ट्री भी है, फिज़िकल एग्जामिनेशन भी है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है? मेडिकल हिस्ट्री। द नर्स आस्क अबाउट क्या क्या है? प्रीवियस सर्जरीज, मेडिकल इलनेस हो गया, ठीक है। इसको समझते हैं। देखो, पेशेंट असेसमेंट में क्या है, सॉरी, फर्स्ट क्या है? मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री का मतलब है पेशेंट की पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में पूछना, ठीक। मेडिकल हिस्ट्री का मतलब क्या है? पेशेंट की पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में पूछना, ठीक है। तो हम क्या पूछते हैं कि पहले कभी सर्जरी हुई है ना, डायबिटीज़ है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, अस्थमा है, हम लोग पूछेंगे, ठीक है। हार्ट डिजीज़ है या नहीं, किडनी डिजीज़ है या नहीं, ठीक है। क्योंकि कुछ डिजीज़ेस सर्जरी और एनेस्थीसिया के रिस्क को बढ़ा देती है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या है? डॉक्टर को पहले से पता होना चाहिए ताकि वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ का एग्ज़ाम्पल ले लो, हाइपरटेंशन ले लो, ठीक है। तो डायबिटीज़ में क्या है कि डायबिटिक पेशेंट में वुंड हीलिंग स्लो होती है, ठीक है। इसीलिए सर्जरी से पहले ब्लड शुगर कंट्रोल करना ज़रूरी है। अच्छा, वहीं पे मैंने हाइपरटेंशन का एग्ज़ाम्पल बताया, तो इसको सुनो कि अगर बीपी बहुत हाई हो तो ऑपरेशन के टाइम ब्लीडिंग या हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसीलिए पहले बीपी कंट्रोल किया जाता है। क्लियर? फिर क्या है आपका एग्ज़ाम्पल और ले लो, अस्थमा। तो अस्थमा पेशेंट को एनेस्थीसिया के टाइम ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर इन्हेलर या स्पेशल प्रिकॉशंस लेते हैं, ठीक है। और भी आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, किडनी डिजीज़ हो गया। किडनी डिजीज़ में क्या है? किडनी मेडिसिन्स को बॉडी से बाहर निकालती है। अगर किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो मेडिसिन्स बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट है एलर्जी हिस्ट्री। एलर्जी हिस्ट्री समझो कि नर्स पेशेंट से पूछती है कि किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, जैसे मेडिसिन्स हैं, फूड है, लैटेक्स ग्लव हो गए, आयोडीन सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर एलर्जी का पता ना हो और वही मेडिसिन दे दी जाए तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन को क्या बोलते हो आप लोग? एनाफाइलैक्सिस। क्या बोलते हो? एनाफाइलैक्सिस, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है और डॉक्टर को नहीं बताया गया, तो पेनिसिलिन देने पर बॉडी में रैशेज़, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी या सीवियर रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। लेटेक्स एलर्जी मतलब क्या है कि ऑपरेशन थिएटर में ग्लव्स लेटेक्स के होते हैं। किसके होते हैं? लेटेक्स के होते हैं, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर में ग्लव्स जो है वो लेटेक्स के होते हैं, ठीक। LATEX, ठीक। अगर पेशेंट को लेटेक्स एलर्जी है तो लेटेक्स फ्री ग्लव्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मेडिकेशन हिस्ट्री। मेडिकेशन हिस्ट्री क्या है? देखो, इसको समझो कि नर्स जो है पेशेंट की करंट मेडिसिन की लिस्ट बनाती है, जैसे ब्लड थिनर्स हो गए, इंसुलिन है, स्टेरॉइड हो गया, बीपी मेडिसिन्स हो गए, ठीक है। ब्लड थिनर्स मतलब क्या है? एग्ज़ाम्पल आपका हेपैरिन है, आपका एस्पिरिन है, ठीक है। क्योंकि ये मेडिसिन ब्लड को पतला करती है, ठीक है। हाँ, वारफेरिन भी हो गया, है ना। तो ये मेडिसिन्स ब्लड को पतला करती है। ऑपरेशन के टाइम एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे डॉक्टर सर्जरी से कुछ दिन पहले ब्लड थिनर बंद करवा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है इसमें एग्जाम्पल में? इंसुलिन। हाँ, डायबिटीज़ पेशेंट इंसुलिन लेता है, ठीक है, क्योंकि फास्टिंग के टाइम इंसुलिन की नॉर्मल डोज देने से ब्लड शुगर बहुत कम हो सकती है।
शुगर बहुत कम मतलब क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, इसीलिए डॉक्टर डोज एडजस्ट करते हैं, ठीक है। फिर आपका है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स इम्यूनिटी को कम कर देते हैं, है ना, क्योंकि इससे इन्फेक्शन और वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर क्या है आपका बीपी मेडिसिन। तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि सर्जरी वाले दिन कौन सी बीपी मेडिसिन लेनी है और कौन सी स्किप करनी है, ठीक। नेक्स्ट है आपका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। इसमें क्या क्या चेक करोगे आप लोग, टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन हो गया, बीपी है, हाइट है, वेट है, ठीक है। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में हम पेशेंट की बॉडी की बेसिक हेल्थ चेक करते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर है ना, तो फीवर इन्फेक्शन का साइन हो सकता है, क्योंकि अगर पेशेंट को 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है तो सर्जरी पोस्टपोन की जा सकती है, ठीक है। फिर क्या है आपका पल्स से हार्ट की कंडीशन का पता चलता है ना। नॉर्मल एडल्ट पल्स आपने पढ़ा है कितना है, 60 to 100 बीट पर मिनट, ठीक है। फिर क्या है आपका रेस्पायरेशन से ब्रीदिंग की कंडीशन चेक की जाती है ना। नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेशन कितना होता है, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। फिर है आपका बीपी। तो बीपी ऑपरेशन के लिए सेफ़ होना चाहिए, है ना। जैसे अगर बीपी 190/120 mmHg है तो पहले उसको कंट्रोल किया जाएगा, क्लियर। फिर है आपका हाइट। तो हाइट एनेस्थीसिया की डोज और बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, क्लियर। फिर है आपका वेट के अकॉर्डिंग मेडिसिन और एनेस्थीसिया की डोज डिसाइड की जाती है, ठीक है। जैसे कि 50 kg और 90 kg पेशेंट की एनेस्थीसिया डोज सेम नहीं होती है। यहाँ पे लिखा है दीज आर बेस लाइन वैल्यूज़ यूज्ड टू मॉनिटर द पेशेंट कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वाई आर दीज बेस लाइन वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट, बताइए। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, हाइट और वेट को बेस लाइन वैल्यूज़ कहते हैं। किसको कहते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, हाइट और किसको, वेट को बेस लाइन वैल्यूज़ कहते हैं, ठीक है। ये सर्जरी से पहले की नॉर्मल रीडिंग्स होती हैं। किसके पहले, सर्जरी, है ना, सर्जरी से पहले की नॉर्मल रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। ऑपरेशन के बाद इन्हीं रीडिंग से कंपेयर करके देखा जाता है कि पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हो रही है या फिर नहीं, क्लियर। जैसे अगर सर्जरी से पहले बीपी 120/80 mmHg था और सर्जरी के बाद 90/60 mmHg हो गया, तो ये ब्लीडिंग या शॉक का साइन हो सकता है। इसीलिए बेस लाइन वैल्यू फ्यूचर कंपैरिजन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्लियर। मैं एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आपने BAMS, BHMS और BUMS या फिर BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रही हूँ, जो CCH जो कि 1 साल का कोर्स है, कंप्लीट फीस है 25,000, ठीक है। आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंस क्या क्या है प्री ऑपरेटिव केयर के, आपने पढ़ा क्या क्या, रिड्यूस इन्फेक्शन, प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस, इम्प्रूव सर्जिकल आउटकम्स, स्पीड्स रिकवरी, इंक्रीज पेशेंट कॉन्फिडेंस, इंश्योर सेफ एनेस्थीसिया, ठीक है। पेशेंट असेसमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, आपका मेडिकल हिस्ट्री और आपका एलर्जी हिस्ट्री है, ठीक है। मेडिकेशन हिस्ट्री है, फिज़िकल एग्जामिनेशन लाइक आपका टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, बीपी है, हाइट है, वेट है, ठीक। तो
हमने आज की क्लास में पढ़ा है क्या, प्री ऑपरेटिव केयर की डेफिनीशन, ठीक है, और क्या हमने पढ़ा, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं, है ना। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में हम कुछ कॉमन टेस्ट के बारे में जानेंगे, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट में ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।